बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 नवंबर 2025 का दिन है। मैं जी साकी हूँ। इस्लाम मुतासरीन की बहाली और माली इमदाद के हवाले से कुछ नई अपडेट्स हैं, वो भी शेयर कर देता हूँ। दरियाओं का डाटा भी शेयर कर देता हूँ। आपसे गुजारिश कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहावल नगर के हवाले से खबर के कल हमारे एक भाई ने कॉल की थी। अल्लाह रखा वो भूखा वाला पत्तन के साथ उनकी कोई दुकान है और उधर ही रहते हैं चौक में। जिस तरह से वो बता रहे थे कि मेरे पास आना जाना लोगों का रहता है और मैं उनसे पूछता हूँ। और वो कह रहे थे कि कल मैं खुद गया हुआ था, जब आपकी वीडियो सुन रहा था, मेरी वीडियो की वो बात कर रहे थे। आपने कहा था कि बहावल नगर के पैसे जो है एक आधे दिन में बंद हो जाएंगे। क्योंकि मुझे भी एक अकमल अब्बासी हैं, महकमा सेहत में होते हैं, उन्होंने बताया था। तो वो अल्लाह रखा भाई बता रहे हैं कि मैंने पंजाब बैंक का वहाँ पे अमला था, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी नहीं, बिल्कुल नहीं बंद हो रहा और ये चलता रहेगा जब तक कि सारे लोगों को पैसे नहीं दिए जाते। तो बाज़ औक़ात इस तरह की खबरें आती हैं और मैं ख़बर का ज़रिया भी बता देता होता हूँ ताकि लोगों के लिए परेशानी ना बने। तो वो ख़बर मैंने कहा था कि मैं उसकी तस्दीक नहीं करता, भाई ने ये बताया। और चूँकि वो भाई गवर्नमेंट मुलाजिम है तो मैंने कहा शायद उसकी खबर सच्ची हो, लेकिन फिर भी मैंने कहा था कि मैं उसकी तस्दीक नहीं करता। देखें, जब कोई गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन ना आए, मरासला ना आए या सरकारी सतह पर ऐलान ना हो, तो बाकी सारी खबरें जो हैं वो महज मुबैना खबरें होती हैं और उनमें कोई सदाकत नहीं होती। कुछ सच खबरें भी हो जाती हैं, लेकिन उन पे हम उसको यानी ऑन एयर इस तरह से नहीं कह सकते कि लोग एकदम से परेशान हो जाएं कि यार हमारा ज़िला बहावल नगर या कोई दीगर ज़िला जो है उसमें सर्वे तो हो चुका हुआ है, मतलब बहाली का जो है सिलसिला वो बंद हो रहा है। तो फ़िलहाल जिस तरह से भाई ने बताया, बहावल नगर भी चल रहा है और बाकी दीगर अजला भी चल रहे हैं। और पाकपतन से जवेद भाई हैं, वो कॉल कर रहे थे कि ये हमारे पैसे नहीं आ रहे। और वो दीगर बहुत सारे इलाकों से, बहुत सारे अजला से दोस्त सवाब राब्ते में रहते हैं। तो भाई आप एक ही बात है जो गुज़श्ता 2-3 हफ्तों से मैं कह रहा हूँ कि सभी के पैसे आएंगे जिस तरह से लग रहा है। और बाकी जो आपके ख़दशात हैं कि कल को सेंटर ना बंद हो जाएं, कैंप साइट ना बंद हो जाएं, तो इस बारे में हतमी कहना तो कबल अज़ वक्त है और मैं इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। और ना ही कोई PDM पंजाब ने अभी कोई डाटा शेयर किया, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने या बैंक ऑफ पंजाब ने। पहले कुछ एक हफ़्ता पहले उन्होंने बताया था कि जब 6 अरब रुपये उन्होंने तकसीम किए थे और 94 अरब रुपये रहते थे, क्योंकि उन्होंने 100 अरब रुपये मुख्तस किए थे इन इस्लाम मुतासरा 27 अजला के लिए। अब उनमें से कितने खर्च हो चुके हैं, कितने फ़ीसद लोगों को पैसे मिल चुके हैं, तो इस हवाले से कोई डाटा नहीं आ रहा। अब मैं एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ, आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिस तरह से मुख्तलिफ मवाज़ियात या फ़ीडबैक लोगों का मिल रहा है। जब हम डाटा को एनालिसिस कहते हैं ना, स्टेटिस्टिकल डाटा, जब हम रिसर्च करते हैं उसके भी कोई टूल्स होते हैं, या बल्कि ये मुश्किल बातें, आप मेरे जट किसान भाई हैं तो उनको मैं किसी मुश्किल में मैं कैसे डालूं। तो मतलब एक मैं अंदाज़ा बता देता हूं कि 100 अगर लोग हैं तो 20 लोगों को मिले होंगे, 80 लोग रहेंगे। तो अब मैं अगर मिसाल देता हूं कि आपको कि 10 लाख लोग हैं, फ़र्ज़ किया, मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि 10 लाख लोग मुतासिर हुए हैं 27 अजला में, तो उसमें 2 लाख लोगों को अभी तक पैसे मिले होंगे, 8 लाख लोग रहते हैं। जिस तरह से लोगों का फ़ीडबैक आ रहा है या जिस तरह से हमारे चंद मवाज़ियात में जो इर्द कुर्ब जवार के मवाज़ियात के लोग जिस तरह से राब्ते में ये बताते हैं, या फिर मेरा अपना मौज़ा जिसमें 80 के करीब लोगों के नाम आ चुके हैं और बाकी जो तकरीबन 600 के करीब कम व बेश वो रहते हैं, तो वही परसेंटेज बन रही है, बल्कि उससे भी कम बन रही है। अब ज़िला खानेवाल के हवाले से मैं बात कर देता हूँ कि रात को AC कबीरवाला की जो फेसबुक पेज है, वहाँ पर उन्होंने दोबारा शेयर करके उसी अपने परसों वाली लिस्ट जो कि 2300 अफराद पर मुश्तमिल थी, उसको शेयर करके ऊपर उन्होंने लिखा कि इस लिस्ट में जिन जिन का नाम है वो सभी जा सकते हैं। यानी किसी को मैसेज आया है या नहीं आया, उस लिस्ट में तहसील कबीरवाला और तहसील मियाँ चन्नू के जितने अफराद हैं, कम व बेश 2300 के करीब बनते हैं, वो सभी जाएंगे। ये ऑफिशियल और सरकारी ज़राए से बिल्कुल ख़बर है, ज़राए बल्कि असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला की अपने फेसबुक पेज पर, जो कि एक ऑफिशियल और सरकारी ख़बर है कि आप सब ने वहाँ पे कैंप साइट में जाना है, जिन जिन का नाम उस 2300 लिस्ट में शामिल है। अगर आपको मैसेज आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। तो वहाँ पर मुझे लग रहा है कि काउंटर ज़्यादा बना दिए गए होंगे। और बाकी अजला में हफ्ता और इतवार को भी सिलसिला शुरू है। और इधर कहाँ चिनियोट में एक भाई बता रहे थे कि
وہاں پر ہفتہ اتوار کو بھی کل اور پرسوں بھی پیسے دیے گئے ہیں، اور باقی کچھ اضلاع میں بھی جیسے بہاول نگر ہے، یہ دیگر اضلاع میں بھی، لیکن خانے وال میں ہفتہ اتوار کو چھٹی ہوتی ہے۔ اب حکام بالا سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ جو ہے سیٹرڈے سنڈے یا ہفتہ اتوار کو بھی یہ سلسلہ جاری رکھیں اور کاؤنٹر کی تعداد بڑھائیں۔ میں تمام، اگر میری کوئی حکام بالا میں سے ایڈ تو ہیں یہاں پر، لوگ سنتے رہتے ہیں، فیڈ بیک بھی ان کا آتا ہے کہ آپ نے بہت اچھی رپورٹنگ کی ہے، افسران کے مجھے کالز بھی آتی رہی ہیں۔ اگر میری اس ویڈیو کو کوئی سن رہا ہے، رپورٹ کو سن رہا ہے، تو کائنڈلی آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک تو سیٹرڈے سنڈے یعنی ہفتہ اتوار کو کیمپ سائٹ کو چلائیں، اور دوسرا کاؤنٹر اگر آپ نے دو بنائے ہوئے ہیں، 2 مرد حضرات کے لیے، 2 خواتین کے لیے، تو ان کی تعداد بڑھائیں، 3 بنا دیں، 4 بنا دیں، چونکہ ڈیٹا ویریفیکیشن کا عمل جو مکمل ہو چکا ہوا ہے، ڈیٹا ویریفائی ہو کر آپ کے پاس آ چکا ہے کافی تعداد میں، تو آپ اس کو پیسے دیں۔ اب یقین مانیں کوئی اگر شخص آ سکتا ہے کبیر والا کے نواحی موضع فاضل شاہ میں، تو میں آپ کی انگلی پکڑ کر آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ کتنے لوگوں کے جانور باہر کھڑے ہیں اور لوگ کھلے آسمان تلے سوتے ہیں۔ ایک کیمپ ہے اور اس کیمپ میں وہ اپنے بچوں کو سلائیں یا خود سوئیں، تو آپ اندازہ کریں اس آس پہ بیٹھے کہ آج ہمارا نام آ جائے گا، کل آ جائے گا، ہم کام کریں گے۔ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں نے اپنی فصلات کاشت کرنی ہے، تو کتنے بڑے عذاب میں وہ مبتلا ہیں اور کتنی بڑی پریشانی ان کے لیے ہے۔ اور یہ ایک میرے موضع کی نہیں ہے، یہ کبیر والا کے ایک موضع کی نہیں ہے، کبیر والا کے تمام کم و بیش 80 مواضعات کے، میاں چنو کے تمام 36 یا 40 کم و بیش مواضعات کا یہی حال ہے، اور باقی 27 اضلاع کے 2855 مواضعات کے اکثر و بیشتر لوگوں کا یہی صورتحال ہے۔ تو خدا را آپ کیمپ سائٹ میں کاؤنٹر کی تعداد بڑھائیں، اور کم از کم اگلے 8 دن میں تو پیسے کمپلیٹ کر لینا، نہیں تو لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ بن رہا ہے۔ اور اب جس سست روی سے یہ پیسے مل رہے ہیں، اس سے لگ رہا ہے اگر آپ نے ساروں کو دینے ہیں، کیمپ سائٹ نہیں بند کرنے، تو پھر 1.5-2 ماہ لگیں گے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ سردی تو بالکل آ چکی ہوئی ہے، آج 10 نومبر ہے، اور اگر 1 ماہ بعد کسی کو ملتے ہیں تو اب وہ رہے گا کہاں، سوئے گا کہاں، جانوروں کو کہاں بٹھائے گا، باندھے گا؟ تو یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ تو یہ میں نے یعنی خلاصتاً تمام لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے میں نے بات آپ تک پہنچائی ہے، تو کائنڈلی آپ اس حوالے سے سوچیں۔ اور آج نئی لسٹیں آئیں گی تو اس کا نام جو ہے وہ پھر منگل کو آپ لوگ پیسے لیں گے۔ تو اب میں ڈیٹا شیئر کر دیتا ہوں۔ ستلوئی میں گنڈا سنگھ والا پر 0، سلیمان کی پر 6450، اسلام پر 1272، راوی میں جسر پر 1100، شادرہ پر 821، بلو کی پر 1730، سدنئی براج پر 0، دریا چناب میں مرالہ پر 6900، خانکی پر 3300، قادرآباد پر 4200، تریمو براج پر 10 اور پنجنند پر 5500، منگلا ڈیم سے 26,000، رسول پر سکھراج 5,300، دریا سندھ میں تربیلا ڈیم سے 47,000، کابل دریا میں 8300، کالا باغ پر 52,000، چشمہ پر 49,000، توسا پر 39,000، گڈو پر 40,000، سکھر پر 9,000 اور کوٹری پر 1,300 کیوسک ڈاؤن سٹریم ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔